कौन सा? नागपाल. How best है? You left your house and then what happened? 4 दिन में वापस आ गया ईस्ट दिल्ली. दूसरी सबसे बड़ी गलती वो थी. हे भगवान. मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपनी एक काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल जर्नी में जिसमें था द बिगेस्ट एक्सपेक्टेशन स्ट्रेस की वजह से, तो इसीलिए ये वाली प्रॉब्लम पीछे आ चुकी है. एंड पोल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस. थोड़ा टाइम मैंने कहा चल क्या फर्क पड़ रहा है, कर देते हैं. कर रहे हैं जिंदगी है तो उड़ने बाल तो उनकी जो रूट्स बनी हुई है ना वो पहले की बनी हुई है कुछ अलग, उसकी वजह से वो ह्यूमर कहीं ना कहीं ज्यादा निकलता है. बेस्ट छोले भटूरे कहाँ के लगते हैं? बेस्ट छोले भटूरे ते करोल बाग में एक ओम है, ओम कॉर्नर, बट न्यू एक है ओम और एक है न्यू ओम. मतलब भाई में बंटवारा हो. मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली कुछ ऐसा ही होगा, बट न्यू वाले के वहीं से थोड़ा राइट आके एक शर्मा है, उसके बहुत अच्छे हैं. फिर अपना उसके सीताराम वगैरह के खाए हैं ऑब्वियसली, बट सीताराम से ज़्यादा मुझे पसंद है आई होप आई एम सेइंग द राइट नेम, आई थिंक राधे श्याम. अच्छा कहाँ पर है? जो रेलवे स्टेशन का गेट है, कुछ और नाम भी हो सकता है, मेरे को नाम बैठ में लोकेशन एग्जैक्ट बता सकता हूँ. जो रेलवे स्टेशन का गेट है, अगर वो आपकी बैक पे है पार्ट वाला, तो बिल्कुल सामने जो रेड लाइट जो मार्केट स्टार्ट होती है उसकी पहली गली राइट, वहाँ पे उस गली में राइट में घुसोगे, वहाँ पे एक छोले भटूरे वाला, वो बेस्ट है, वो मेरा फेवरेट है. एक साउथ दिल्ली में भी है, लाजपत नगर में. कौन सा? नागपाल. हाँ वो बेस्ट है, वो सॉरी बहुत अच्छा है वो. इन सारों में से ऊपर वही है, केरले वही है ना? सॉरी वो है इन सारों से ऊपर है. वो एकदम याद नहीं आया, पर वहाँ तो खड़े रह के खाने का मजा है. अरे क्यों याद नहीं आया, क्योंकि ना मेरे घर से उतना पास नहीं है ना. एग्जैक्टली. मैंने उतना ज़्यादा नहीं खाया. मैं अब ज़्यादा अगर मुझे ज़्यादा मन करो तो फिर करोल बाग नियरेस्ट है, तो वहीं से तो मंगवाता हूँ, या वहीं 5-10 मिनट दूर चले गए, खाकर आ गए. जो बंदा वेस्ट दिल्ली में रहा है उसके लिए बड़ा मुश्किल है भाई कहीं बाहर निकल के रहना. जो शौकीन हो खाने पीने का, उसको तो लगा मेरी जिंदगी खराब हो गई. मैं बॉम्बे रह ही नहीं पाया था इसी रीजन की वजह से. जेन्युइनली. हाँ, मैं बॉम्बे इसी रीज़न की वजह से नहीं रह पाया. एक तो सबसे बड़ा रीज़न, कितने टाइम तक यू वर इन बॉम्बे? 2 months, 2-3 महीने तक. प्री कोविड पोस्ट कोविड? प्री. अच्छा वो पहले. अच्छा ओके तब प्री. यू लेफ्ट योर हाउस वाओ. एंड देन व्हाट हैपेंड? व्हाई? 4 दिन में वापस आ गया. नहीं, पर सोचा क्यों बाहर जाने का? सोचा क्यों बाहर जाने का? यार मैं थोड़ा सा ना पागल हूँ, सच बताऊँ तो. मुझे कुछ न्यू करना था. आई वॉन्टेड टू डू समथिंग न्यू. और सॉरी, घर वालों का क्या रिएक्शन था ये भी बताना. क्या मेरे घर वालों का रिएक्शन, वो बहुत, मैं उस फेस से बहुत आगे आ चुका हूँ. वो अब उस जगह पर है कि क्या ही बोलेंगे इसको. क्या ही बोल सकते हैं, इसने करना तो वही है जो इसको करना है. तो वो अब उस फेज़ में है लाइफ के काफ़ी टाइम से. वो पहले होता था कि घर वालों का रिएक्शन, पर निकल गए कि कुछ अलग करेंगे ज़िंदगी में. मतलब कुछ एक्सपीरियंस करना है या फिर बस किक, न्यू किक चाहिए थी. 2-3 चीज़ें सोची थी. एक, कभी भी बैचलर्स लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करी थी, जी नहीं थी. और अगर करी भी है तो वो सिंगापुर करी है, वो 1-2 महीने के लिए. हाँ, उससे ज़्यादा नहीं.
तो ये करनी थी कि घर से अलग कैसा रह जाता है, बैचलर लाइफ कैसे रह जाती है। वो तो 4 दिन में समझ आ गया कि ना यहाँ पे छोटू है ना यहाँ पे कुछ है। मेजर रीज़न था खाना। अच्छा, वेयर डिड यू शिफ्ट? मतलब पास में ही हुए थे? ईस्ट दिल्ली। दूसरी सबसे बड़ी गलती वो थी। हे भगवान, यार मैं बताता हूँ क्यों। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। मैंने रणवीर को बोला था मेरे साथ क्या कहते हैं जीके साइड या कहीं भी इस साइड एक फ्लैट ले ले। तो रणवीर साइड नो, वो डॉग को अपने नहीं छोड़ सकता। अच्छा, ठीक है, और ला भी नहीं सकता क्योंकि हीरो भी मेरे साथ ही आता एंड उसका है रॉटवाइलर, तो वो तो खा जाता हीरो को अपने लंच डिनर में ही। खा जाता। हाँ, तो वो पॉसिबल नहीं था एंड रणवीर भी नहीं निकल सकता था, मतलब उसने बोला। तो मैं ढूंढ रहा था क्योंकि वो अकेले नहीं होना था। किसी के साथ ही रहना था। अकेले तो बहुत ज्यादा हॉन्टिंग सा हो जाता है। हॉन्टिंग इन द सेंस इट ईट्स यू अप यार। राइट। तो अकेले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं होना था। तो मैंने 3-4 लड़कों को पकड़ा, जानकार थे, दोस्त थे, हैं मतलब, तो वो रहते हैं, मैंने कहा साथ रह लेते हैं। और 4 दिन में समझ आ गया कि घर घर होता है। 4 दिन में मैं 45 डे चैलेंज लिया था। 4.5 डेज में 4.5 डे में वापस था। ये जो इंडिपेंडेंस वाली चीज है ना, किसी ने अभी मेरे पॉडकास्ट पे भी बोली थी कि दिस लिविंग इंडिपेंडेंटली इज बिकम टू ओवर हाइप, जिससे मैं भी एग्री करता हूँ। अगर आपके पास है वो रिसोर्स कि आप कंफर्टेबली अपने घर पे रह सकते हो, when all your things are taken care of and you just need to focus on your work, इट्स अ ब्लेसिंग। it's a blessing। और वो तुम छोड़ के कह रहे हो जी नहीं मैं अलग रहने जाऊंगा। ओके, मैं फ्रीडम के लिए नहीं गया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस करने के लिए। एक्सपीरियंस करने के लिए, हाँ। और मेरे को 4 दिन में ये समझ आ गया कि थैंक यू गॉड फॉर दिस थिंग, कि हम कितने प्रिविलेज्ड हैं, जेन्युइनली कितने ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं कि कमरे में बैठे बैठे आवाज़ दे रहे हैं, खाना हाथ में आ रहा है। ठीक है, मजे ही मजे। मजे ही मजे। ऑब्वियसली दिस मे साउंड अ बिट, इट्स ट्रू ब्रो। थोड़ा सा शायद किसी को बड़ा लगे कि ये ना शैलो है ना कुछ, ये रियलिटी है। बट दिस इज हाउ वी आर बॉर्न। मतलब Yeah. इसमें कोई मैं वो नहीं कर सकता। एंड मेरा चाइल्डहुड वैसे निकला, मेरी लाइफ ऐसे निकले, तो मैं उसको कैसे ना मानूं। ब्लेस्ड टू बी इन द पोजीशन। एक्चुअली इट्स अ ब्लेसिंग। मतलब आई फील ग्रेटफुल अबाउट दिस। मैं किसी इसको घमंड से उससे नहीं कह रहा, बट वो चीज़ और रियलाइज हुई कि भाई भगवान जी ने कितनी अच्छी एक फैमिली में हमें बॉर्न करवाया है। That's ये true. कितना डिफिकल्ट है भाई, मजाक नहीं कर रहा। मैं अंडा नहीं छील पा रहा था। मैं बॉइल्ड एग छील नहीं पा रहा था। ये एक तो रियलाइजेशन हुई हाँ। कि भाई कितनी ब्लेसिंग है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं अपना काम करूं या ये सारी चीज़ें मैं फंसा रहा हूँ, क्योंकि मैं जेन्युइनली नहीं कर पा रहा था। मैं नहीं कर पा रहा था। वही तो ना, आप और चीजें त्यागनी पड़ती है ये सब करने के लिए। फिर अंडा कैसे छीलना है। तो वो नहीं हो पा रहा था। एंड खाने का बहुत इशू था भाई। घर का खाना बेस्ट होता है जेन्युइनली, हाँ। ये तो पता चल गया। घर पे चाहे रोज बाहर से ऑर्डर करते हैं। घर पे चाहे रोते भी रहते हैं कि आया क्यों बनाया है, बट बेस्ट है वो खाना जेन्युइनली। कितना खा लोगे भाई तुम ये ऑयल दिन में, कितना खा लोगे? नहीं खा सकते हैं, नहीं खा सकते। हम भी एक बार इतना खा सकते हैं। एक बार तो ऑर्डर कर ही रहे होते हैं, पर वहाँ पे 3 टाइम करना पड़ रहा था। हम कहीं भी बाहर जाते हैं ना यार, चौथे दिन पता है सीधा याद आती है घर के दाल चावल की। भाई ये तो होता है कि अब तो घर का दाल चावल ही चाहिए। मतलब ये बोल के थोड़ा सा अंकलों वाली बाहर का भी दाल चावल नहीं चलेगा, घर का सिंपल, घर का ही। मैं तो कई बार 3-4 दिन बाद कहीं ऐसे ओवर खा के आया होता हूँ ना, अगर बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ मीट कंज्यूम हो गया है, 3-4 दिन बहुत हैवी हो गया, घर आके खिचड़ी
खिचड़ी खा लेता हूँ मैं तो। You started eating non-veg again? या Why? वापस क्योंकि हाँ, हम तो खाते ही है, देखो हमने तो कभी छोड़ा ही नहीं। भाई क्यों बताता हूँ, इसके पीछे 2 बातें। क्यों वापस स्टार्ट कर दिया यार, बहुत मुश्किल हो गया था सच बताओ तो ना, क्योंकि बचपन से खा रहे हैं ना यार। जिसने बचपन से ना खाया हो उसको तो कोई फर्क Exactly. नहीं पड़ेगा। हमने बचपन से खाया है, ठीक है। और वेज में ऑप्शंस ही बेंच चूती है, बेकार ऑप्शन है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। पर दूसरी मैं ना अभी एक्चुअली डिल्यूजन के अंदर फंसा हूँ एक। हाँ, मैं दिल से वेजिटेरियन होना चाहता हूँ, मैं भी। I swear to God. बट हो नहीं पा रहा। मैं भी सोचता हूँ, पता है मेरे सामने ना कोई कोई रील्स आती है, वीडियोस आती है। नो ऑफेंस टू एनीवन हु इज अ वेजिटेरियन, मतलब हम भी सोचते ही है। एक तो मेरी बीवी मार देगी मुझे अगर मैं वेजिटेरियन बन गया तो। ऐसा नहीं। हम अभी कर रहे हैं शूट। अच्छा विकास भाई कैमरा इधर लगा दो। एब्सोल्युटली, मेरे को पहले 1 मिनट थॉट आया भी था कि हम ये बैकड्रॉप ले क्यों रहे हैं। बैकड्रॉप इधर का लो ना। बेटर नहीं आएगा? मेरे को समदीश बहुत पोलराइजिंग व्यूज है मेरे संदेश को लेके। बहुत अच्छा भी लगता है कभी कभी, बहुत उसका कंटेंट से मेरे को प्रॉब्लम भी होती है जब सच नहीं बोलता। क्या सच नहीं बोल रहा? वो बुलाओ, हमारा शूट चल रहा है, वी आर इन द मिडल। हाँ तो पोलराइजिंग क्या लगता है मुझे? पोलराइजिंग मुझे ये लगता है कि यार वो कभी कभी, हाँ वो कभी कभी ना गवर्नमेंट की सही बातें नहीं बताता। मुझे ये प्रॉब्लम है। गलत है वो दिखाओ, पर जो सही है वो भी दिखाइए। मुझे बस ये प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। कमिंग बैक टू बीइंग अ वेजिटेरियन, हाँ जेन्युइनली बहुत मुश्किल है यार। जो पहले से बस दिल से मन करता है कि यार नहीं मारना जानवर को, लेकिन टेस्ट बड्स का क्या करें? यार सच बताओ, टेस्ट बड से भी ज़्यादा क्या सीन है, क्योंकि हमने बचपन से खाया हुआ है ना, ठीक है। तो अब इतनी सारी ऑप्शंस से आप ऑप्शंस को इतना करो। एंड मैं जेन्युइनली बताऊं, एक तो ना वेज में क्या इशू क्या है, वेज खाना ज़्यादा फैटनिंग है। क्यों? देखो हम छोले भटूरे, पाव भाजी, कचौड़ी, ठीक है, समोसे, एक ब्रेड बहुत पकौड़ा। ज़्यादा एसिडिक करती है। मतलब जितने टाइम मैं वेजिटेरियन हुआ था ना, मैं मोटा हुआ था सच बताऊँ तो, मेरा पेट आ गया था, हाँ। अब चला गया। अच्छा कितने टाइम बाद खाया? 10 महीने, 10 months। कैसा लगा और क्या खाया सबसे पहले? 10 months, no non-vegetarian, नो एग ऑल्सो? no egg, no any kind of meat, no alcohol, no cigarette, nothing। तो फिर क्या खाया उन 10 महीने या उसके बाद एक के बाद एकदम? टाइम पे सबसे पहले तो मैंने एकदम ऐसे बैठे हुए यार बियर ले आओ एकदम। क्योंकि ना मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपनी एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी में जिसमें था ना, मैंने उस वजह से छोड़ा था। एंड बीच में क्या हुआ कि वो जर्नी में ना थोड़े से मेरे को झूठ पता चले। आई वॉज फॉलोइंग समवन, ही वॉज अ फ्रॉड, शी वॉज अ फ्रॉड। एज इन मतलब मैं एक मेडिटेशन कर रहा था किसी के साथ, हाँ ठीक है। तो वो थोड़ी फ्रॉड निकली उसकी चीज़ें, उसके इन्फ्लुएंस में आके मैं वेजिटेरियन हुआ था। एंड या तो वो खुद खाती थी क्या नॉन वेज? नहीं, बहुत ज़्यादा बाद में पता चला होंगी। वेरी मनी माइंडेड, ओके ओके ठीक है। ओके। एंड मुझे अपनी जर्नी में इवेंचुअली ये समझ आया कि इंसान अच्छा बनो। स्पिरिचुअल, अगर कोई स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा रहा है आगे, हाँ। और वो खुद से अगर पैसे मांग रहा है, वो है ही नहीं स्पिरिचुअल, चूतिया बना रहा है तुम्हें। सही बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं देना चाहिए, बट देखना जो एक्चुअली जेन्युइन होगा ना, वो खुद से मांगेगा। हाँ तुम ही दोगे। तुम्हें वो देना तुम उनको दो, ठीक है, देना भी चाहिए। आई वुड से
ठीक है, क्योंकि यार उनकी और कोई अर्निंग भी हाँ नहीं उनका भी काम इसी से जो जेन्युइन है जो जेन्युइन है, भाई, जो जेन्युइन है वो तो। पर जो खोल के मांग रहे हैं ना, मतलब हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग अबाउट दिस, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही। नहीं ब्रो, जो खोल के मांग रहे हैं वो देखो, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू आर शोइंग एंड व्हाट यू एक्चुअली आर। दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ होती है। तो ये एक चीज़ है। तो उसके जर्नी के बीच में जब मेरे को ये थोड़ा सा रियलाइजेशन हुई कि फुद्दू खिंच रहा है, तो मैंने कहा चल साइड कर। तो मैंने कहा सबसे पहले तो बियर लेके आओ। बियर मेरे से तो बियर पी नहीं जाती यार, एकदम जब स्टार्ट करनी हो ना, ठीक है, एकदम जब स्टार्ट करनी हो तो बियर बेस्ट होती है, तो फिर ठीक है, वरना ना वो हो जाती है, गैस बन जाती है मेरी तो एकदम बियर से। डाइजेस्ट नहीं होती। ये एक इशू है, एकदम डाइजेस्ट नहीं होती। पसीने आ गए खा के छोले भटूरे सर पे। मैंने इसलिए कम ही खाया। मैंने एक्चुअली सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं था ना, इसलिए। नहीं, मैं खा के तो आया हूँ, अपनी डाइट लेकर आया था। डाइट पे हो यार? सुबह व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग? यार Because I see your stories, you are up quite early usually, no? I try to wake up around 7ish, but ना the thing is, जिस काम के अंदर हूँ ना मैं, वो फॉलो होनी बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि एक आध दिन रात को पार्टी आ गई, तुम सोए 2-3 बजे, ठीक है, एंड पार्टी में ये वो फन पार्टी नहीं कह रहा, एन Event where you have to go. where I have to go, party is not the right word, sorry, किसी इवेंट पे जाना है, ठीक है, या किसी ना किसी के साथ मीटिंग करने बैठे तो रात को 1-2-3 बज गए। अब यार सुबह Shoots भी तो होती होगी लेट। अगेन शूट्स हो जाती हैं, तो वो पूरी तरह फॉलो नहीं हो पाता। बट आई रियली वांट टू डू दैट, कि एक वो बने। तो रूटीन उस तरीके का बन जाए। हाँ, मुश्किल है बट पॉसिबल भी है भाई। अगर अक्षय कुमार कर सकते हैं, हम तो कौन। Exactly, मैं भी यही सोचता हूँ। कितने सारे लोग यार, मतलब if we look at our families only, वो लोग भी सुबह उठ ही जाते हैं यार टाइम से कुछ ना कुछ करने के लिए, चाहे लेट भी सो रहे हो। हमारी आदतें खराब। तो वो थोड़ी सी चीज़ है, बट यस, बीच में एक अच्छा साइकिल चल जाती है कि एटलीस्ट 3 to 4 days अ वीक में 7 बजे तो। बट जिस दिन सुबह उठ जाओ ना 7-7:15, मतलब वो पूरा दिन ना सान्या का है, सान्या वाइट पैंट्स क्या ही। गिर के अरे मैं खोलते ही गिर के। इस चीज़ में बहुत क्लमज़ी हूँ। मैं भी भाई बहुत ज्यादा। सान्या है, सान्या वाइट पैंट्स खराब। कोक गिर गई, पानी गिरा दूँ? ऐसा लगेगा सुसु कर रही है। अभी तो बैठे हुए हैं ना, हाँ। ऐसा उठ के वाला बाद में ले लेंगे। भैया यहाँ पे ना इसमें पानी पड़ा, इसमें से निकाल दो 1 मिनट, इसमें से। अरे ये भैया निकाल देंगे यार, नहीं नहीं दे देंगे। फेंक दो एक आध ऐसे। देखियो इसने तवा ववा मंगवाया छोले भटूरे गरम करने के लिए। प्रॉपर। अच्छा अंदर गए। क्या क्या कह रहे थे, सुबह 7 बजे उठ जाओ तो भाई क्या दिन जाता है यार। वर्ल्ड कप है। हर चीज आप सुबह 7 बजे उठे, आप अपना पहली चीज तो आपने कर लिया वर्कआउट। तो शाम को ये नहीं है कि मुझे शाम को पूरे दिन के बाद वर्कआउट करना है। दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेस आज का वर्कआउट रहता है यार। एंड यू नो आई डोंट नो व्हाई, ये क्यों है कि हम सबको पता है कि जब हमने कर लिया ना वर्कआउट तो हमें इतनी अच्छी फीलिंग होगी, लेकिन फिर भी वो आपके दिमाग में रहता है कि यार मुझे अपनी गांड हिलानी है, वर्कआउट करना है। एक चीज बताओ अखिल भाई, एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, हम इतना रैंडम रख लेना पॉडकास्ट को। हाँ हाँ, कॉन्वर्सेशन हो रही है, पॉडकास्ट हो ही नहीं रहा। पॉडकास्ट नहीं है ये, चलिए सही है। मेरे को एक चीज बताओ, आई जेन्युइनली वांट टू डू योगा, ठीक है। एक्चुअली फर्स्ट माय क्वेश्चन टू यू इज, आप योगा और जिम दोनों कर रहे हो? नहीं, सिर्फ जिम तो जाता ही नहीं। ओनली योगा? व्हेन आई मीन वर्कआउट नो। सो मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह जाता हूँ पिकल बॉल खेलने। ओके। आई एम एडिक्टेड टू पिकल बॉल। मैं 1 साल से खेल रहा हूँ और मैं ऑनेस्टली, स्मॉलेस्ट जो वो छोटा वाला रैकेट और वो पैडल बॉल है। सो पिकल बॉल इज अ मिक्स ऑफ बैडमिंटन, टेनिस, मतलब टेबल टेनिस, सबका ऐसे मिक्स टाइप है। ओके, तो इट्स लाइक हाफ द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट, ठीक है। उसमें खेलते हैं हम। And play
वसंत विहार क्लब ओके. घर के पास ही है ना. एंड आई डू मेडिटेशन एंड हेड स्टैंड्स. तो मेरी जो योगा के टाइम पे स्ट्रेचिंग होती थी वो मेरी पिकल बॉल से पहले हो जाती है. फिर मैं पिकल बॉल खेलता हूँ. मैं शाम को नहाने से पहले स्टीम लेता हूँ, तब मैं अपनी सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ. बिकॉज उसके बिना मेरे को अजीब सा लगता है कि मैंने सांस नहीं ली ढंग से नाक से. तो मैं ये 3 चीज़ें करता हूँ और रैंडमली हेड स्टैंड्स करता हूँ. मैं योगा जो सारे आसन वगैरह थे वो इस टाइम पे नहीं कर रहा. राइट. अब माई क्वेश्चन टू यू इज, मेरे को जिम तो नहीं छोड़ सकता मैं, ठीक है, मतलब इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी. वाई इम्पोर्टेंट फॉर मी? क्योंकि मैं एक थोड़ी सी ना वो आइडियल फिजिक्स चाहता हूँ. एंड जिस इंडस्ट्री में भी हूँ ऑब्वियसली, जो मैं एक सेकेंड यार, ये इस चीज़ से मैं नहीं मानता. क्या इंडस्ट्री वाले पॉइंट. मेरा विजन, गलत हाँ, ये मेरा विजन जो राइट नहीं है. कोई नीड नहीं है. पतला मोटा छोटा, स्पेशली इन द इंस्टाग्राम स्पेस यार. अब मैं आपको फनी होना है या आपको इन्फॉर्मेशन देनी है या आपको वो देना है. आई डोंट थिंक अनटिल अनलेस आपको फिटनेस या फैशन इन्फ्लुएंसर बनना है तो अलग बात है. यार मेरा विजन जो है ना, मेरा विजन कुछ और है. मतलब मेरे को अपने उसके लिए मुझे वो बचपन से मैंने बहुत आइडियल फिजिक देखी. वो अलग बात है. you're doing it for yourself. यस. So तो अब उसके लिए तो जिम में छोड़ नहीं सकता ऑब्वियसली, पर मुझे योगा की इम्पोर्टेंस पता चल. हाँ बिल्कुल. और मुझे योगा की इम्पोर्टेंस अब पता है कि वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और करनी भी है. तो मैं कैसे करूँ? मैं बताता हूँ. यू आर वर्किंग आउट ना जिम में, योर मसल्स, योर एवरीथिंग इज गेटिंग वर्कड आउट. राइट. Start doing breathing exercises. Well, that is one thing that I haven't left since I started doing it. I have to do it. जो योगा के बेनिफिट्स है ना वो किस बहुत बड़े हद तक, बिकॉज उसमें ब्रीदिंग है नाक से, उसका बहुत बड़ा रोल है फॉर योर. देखो, मैं योगा कभी भी बॉडी के लिए करी नहीं थी. मैंने हमेशा यहाँ के लिए करी योगा, और मैं ब्रीदिंग में भी सिर्फ यहीं के लिए करता हूँ. योगा है ही वहाँ. जब अंदर सांस जाता है ना नाक से, मैं सबको अपने आसपास बोलता रहता हूँ, यार तुम लोग नाक से सांस क्यों नहीं लेते यार. मेरी तो नाक बंद रहती है, मेरे को इतनी साइनस की प्रॉब्लम है, बट स्टिल मैं वो कर करके आई मेक श्योर कि मैं नाक से ही सांस लूँ. वो 15 मिनट ना आप प्री जिम पोस्ट जिम अगर सुबह कर सकते हो तो उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है. राइट. आपको लगेगा कि आपने योगा कर ली. And we can start with 5 minutes also. Start with 5 minutes. Start with 2 minutes. Start तो कहीं से भी कर सकते हो. Right. आप अनुलोम विलोम कर लो, कपाल भारती कर लो, भस्त्रिका कर लो. करना है यार, बहुत ज़रूरी है. मैंने बीच में अभी क्या किया था कि बेसिकली जिम के बाद फॉर द स्टार्टर्स 1 सूर्य नमस्कार आफ्टर द जिम. जिम के बाद एक बार सूर्य नमस्कार ये ज़रूर करा है. But you can also skip gym one day and just do सूर्य नमस्कार 108 times. राइट. तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. एब्सोल्युटली करना है यार. ये मेरे को ना एक्चुअली थोड़ी सी एक वो चीज़ बड़ा मैं पता नहीं है, अच्छी आदत है गंदी आदत है, दोनों ही उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं. मुझे पसंद है टू डू इट विद अ प्रोफेशनल. कि कोई भी अब जो चीज़ नज़र रहती है यार. कुछ करो ना, अब इवन इफ आई एम डूइंग जिम, मैं ट्रेनर के साथ ही करता हूँ. मैं अकेले भी. पर यार बहुत पैसे मांगने लग गए यार योगा वाले. 15 2 हज़ार रुपये, 2400 रुपये एक क्लास के. मैं पता नहीं करा अभी योगा का. अच्छा. मुझे तो लगता है, मेरे को तो ज़्यादा लगता है 2 हज़ार रुपये एक पीटी के या योगा के लिए कराने के लिए. योगा ट्रेंडिंग है. एवोकाडो है. योगा और एवोकाडो सेम. एक मोदी जी ने भी तो कर दिया ना एक्चुअली सबसे ज़्यादा तो योगा ट्रेंड. वो तो अच्छी बात है. क्या कंटेंट, अभी मोदी ने कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड करे. मैं हम सब क्रिएटर्स से बात पूछता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द नेक्स्ट 2-3 years ऑफ व्हाट? of content creation? What are the next 2-3 years in content creation? I feel, see, it's a positive future only. Of course. ठीक है, absolutely. और 2-3-4 years नहीं. नहीं मैं हाँ, This is a good
मैं कहता हूँ 30 years हो, मैं I'm just saying कि अगले 2-3 साल what do- सस्टेन हो गई मार्केट। अब मार्केट थोड़ी सी लोगों को चूज करेगी, थोड़े से न्यू लीडर्स जो और कहो थोड़े से न्यू फेसेस फिक्स होंगे अब। अच्छा ठीक है, क्योंकि जो ऑलरेडी ओजीज थे वो अब नेक्स्ट फेज में जा चुके हैं। that's true। जैसे भुवन बाम, आशीष चंचलानी जिन्होंने शुरू करा था ये। वो हम नेक्स्ट फेज में जा चुके हैं। अभी के जो ओजीज हैं वो ऑलरेडी नेक्स्ट फेज की ऑलमोस्ट तैयारी कर चुके हैं और बस स्टेप कर ही चुके हैं। That's true। ठीक है, रणवीर अलाहाबादिया हो गया एंड कुछ जितने भी कुशा कपिला, हाँ उधर चली गई। तो अब जो आएंगे वो यहाँ से अब न्यू वो क्रिएट होंगे, न्यू फेसेस जो प्रोमिनेंट फेसेस बनेंगे। तो दिस इज दी आई थिंक 2-3 years का वो। एंड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट बेटर होगा यार, बेटर होगा क्योंकि आपने वेस्ट का शॉर्ट फॉर्म कंटेंट थोड़ा सा कंज्यूम करा है वेस्ट, व्हाट डू यू मीन वेस्ट का शॉर्ट फॉर्म? यूएस साइड। हाँ ऑफ कोर्स। सॉरी एक्सक्यूज मी, एक एक मिनट में वो कितने नेक्स्ट लेवल क्रिएटिव हो रहे हैं, क्या नेक्स्ट लेवल क्रिएटिव हो रहे हैं एक्चुअली। तो वो आएगा इधर ऑटोमेटिकली, डेफिनेटली आएगा वो। ये साउंड तो नहीं पकड़ लेगा इसकी वाइब्रेशन की, नहीं नहीं। तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी। क्योंकि अभी तक सब ये रियलाइज कर रहे, पहले तो ये हम डाइजेस्ट कर रहे थे कि 1 minute में बनाना है। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ डाइजेस्ट हो गई कि 1 minute में बनाना है। पहले तो वही डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी, अब 1 minute डाइजेस्ट हो गया। अब उसमें क्रिएटिविटी और नेक्स्ट लेवल इवॉल्व होगी आई फील। और सच बताओ तो हो भी रही है, अभी भी हो ही रही है। बट अब जो होगी ना वो मतलब मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स क्या नेक्स्ट लेवल पूरी फिल्म मेकिंग हो रही है। हाँ बिल्कुल, 1 minute बहुत ज़्यादा रिलेटेबल कंटेंट आने लग गया है अब 1-1 मिनट के अंदर, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो ये वाला कंटेंट है ना, मुझे लगता है कि ये जैसे पुनीत सुपरस्टार है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो आया, हम सब ने मज़े लिए उसके, सब ने बड़ा एंजॉय करा कि क्या चूतिया बंदा है, क्या हरकतें कर रहा है। या फिर मैं शेर, उससे तो मैं मिलके भी आया, शेर, वो पिंटू बैरागी, चीता बैरागी जो भी है उनका एनिमल यूनिवर्स। बट फिर जब आप देखते हो ना कि यार ये लोग वही करे जा रहे हैं और फिर भी लोग ये सब कंज्यूम कर रहे हैं, तब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये गड़बड़ है। ये तो पागल हो जाएंगे लोग इस तरीके का देख देख के, मुझे ऐसा लगता है। मैं खुद भी देखता हूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ दोस पीपल जो शायद एक अलग तरीके के से पागल हो रहे हैं सब देख के। आगे बच्चे देखेंगे, उनका क्या होगा? उन तक भी तो रील्स पहुंच रही है, हम तो समझदार है कि देखो हंस दो, आगे बच्चे देख रहे हैं, उनका क्या? तो इसका ओनली तरीका ये सी, वो चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होगी। पहली बात तो ये वो पहले भी थी। दीपक कलाल फॉर एग्जांपल, काइंड ऑफ कंटेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। Absolutely. If you wanna call it, it is eventually you can call it cringe हाँ, cringe, somewhat. but cringe works. See, that is a very short-term thing. Short term, it's like a one-hit wonder. It is a short-term thing. It will work. Definitely it will work. For a very short period. क्या वो जिंदगी में कभी चाहकर बच्चन साहब, अक्षय कुमार, शाहरुख खान ऐसा बन सकते हैं? पुनीत सुपरस्टार वो बन सकते हैं। बच्चन साहब के साथ खड़े हैं। जस्ट इमेजिन पुनीत सुपरस्टार स्टैंडिंग विद अमिताभ बच्चन। मैं कह रहा हूँ खड़े भी हो सकते थे, बड़ी बात हो सकते हैं भाई, वो बिग बॉस सलमान खान के पास पहुंच गया। कोई बड़ी बात नहीं है, गलत भी कुछ नहीं है। मैं उसको मैं उस कंटेंट को खराब भी नहीं कह रहा, मैं सच बताऊँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, वो कर रहे हैं उसकी देखो, उस चीज़ की ऑडियंस पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी, ठीक है। उसका कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एस्पेक्ट मैं बताता हूँ क्या होता है,
somewhat this type of content na makes you a bit dumb. हाँ, exactly. That's what my point is. तो you have to be aware about it. Good, consume, laugh, पर इतना भी कंज्यूम मत करो कि वो तुम्हारे सर को वो घूमे जा रहा है. कंटेंट वो ज़्यादा कंज्यूम करो जो इवेंचुअली तुम्हारे लाइफ में तुम्हें इवेंचुअली कुछ हेल्प करेगा. Exactly. ठीक है, ज़्यादा वही कंज्यूम करना चाहिए. ज़्यादा वो कंज्यूम करो. पर अभी वो चीज़ हो नहीं रही. इवेंचुअली वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, द अदर वन. बट पीपल हैव टू बी अवेयर अबाउट इट. लेकिन मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे ना एक ये बातों में ज़रूर पता चल जाता है. लोग बोलना यार सर फट जाता है भाई इंटरनेट यूज़ करके. Exactly my point. ये फ्रेज बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि भाई बस सब बंद कर इसको. कि मतलब मैं साना को कितनी बार कहता हूँ कि व्हाट द फक, हम दोनों बेड पे बैठे हैं 20 मिनट से रील्स करे जा रहे हैं और हमें और मैं कहता हूँ भाई ये क्या हुआ मेरे साथ. ये आप बाद में रियलाइज कर रहे हो, उस टाइम आप रुक ही नहीं पा रहे. इट्स लाइक कोकेन, इट्स लाइक ड्रग्स. एब्सोल्युटली इट इज. याद है जब हमने फर्स्ट पॉडकास्ट जब किया था और मैंने ये चीज़ बोली थी, आप मान नहीं रहे थे. कहीं ना कहीं मेरे को ना वो चीज़ पहले फिर यार मैं तो खराब कर रहा है यार दिमाग. तुम इस पर सोच रहे हो. अच्छा होता क्या है ना, इवेंचुअली whatever you are consuming, whatever you are observing, ठीक है, whatever you are reading, whatever you are watching or even seeing, जो भी आप observe कर रहे हो, experiencing actually to be is the right word. After your experiences, you make your own stuff. Yeah. ठीक है, whether it's in your work or especially if you are in a creative field. ठीक है, तो जो तुम एक्सपीरियंस कर आ रहे हो तुम वैसा ही फिर इवेंचुअली कुछ क्रिएट करते हो. एटलीस्ट इट इज स्पेशली फॉर मी. माइट बी सब्जेक्टिव थिंग. हाँ, ठीक है, दैट्स ट्रू. बट जनरली नहीं, जो आप एक्सपीरियंस करते हो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप क्रिएट करते हो यार. 100%. तो यार फिर तो वहाँ पर जब आप वो देख कर आ रहे हो ये सब चीजें फिर आप भी क्या करोगे. सही बात है. गुड, कंज्यूम इट फॉर 10 मिनट कंज्यूम कर लो, 5-10 मिनट कंज्यूम कर लो, बहुत है भाई. मुझे तो मैं बार बार ये बोलता हूँ, मुझे एक चीज़ जो सबसे क्रिंज लगती है, दैट आर द इन्फ्लुएंसर्स मैन. You know what I'm talking about, right? I'm not talking about people who are creating content. I'm talking about the people who are uploading stories of brands and what they do, going to a party or like all that stuff. All I think is that they are doing this okay, but only 0.01% is actually gonna turn out like, Kritika Khurana, for example. There'll be very less. और say जो भी मतलब जिन लोगों ने भी इस तरीके से अपना लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसिंग शुरू करी थी, आपके पास बहुत ना विजन, नॉलेज, एक आइडेंटिटी होनी ज़रूरी है. तभी आप अपने उस फॉलोइंग के साथ यू कैन क्रिएट समथिंग. यू कैन लॉन्च अ ब्रांड, यू कैन लॉन्च अ ब्यूटी ब्रांड लाइक हुडा ब्यूटी. हमें कितना बड़ा ब्रांड है भाई. बट मैं आसपास देख रहा हूँ कि मुझे कभी तो ये भी नहीं समझ आता कि यार ये ब्रांड्स को भी क्या दे रहे हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कोई ब्रांड ने किसी को, दिल्ली के 100 इन्फ्लुएंसर्स को, रेंजिंग फ्रॉम 3K I'd say गोइंग अप टिल 30, 40, 50K वाले ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं. क्या किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं ये लोगों को, ये मुझे भी समझ नहीं आता. आपने एक नाइट क्लब में, डियरडोना में या फिर किया में या बगामो में, आपने एक लड़की को बुला लिया कि तुझे आना है, तुझे अपने 20 दोस्त लेके आने हैं, तेरी टेबल ऑन द हाउस. से क्या हुआ मुझे नहीं समझ आया है आजकल. मैं एक चीज़ और बोलूँगा. एक प्राइवेट मेंबर्स ओनली क्लब लॉन्च हो रहा है दिल्ली में फॉर एग्जांपल. उसके लिए आपने 20-50 फेमस लोगों को दिल्ली के हैम्पर्स भेजे, ठीक है, इनवाइट वगैरह करा. दैट विल वर्क. बट ये किस तरीके की आउटरीच हो रही है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा. स्टोरियाँ खोलो भाई, हर लड़की बनी हुई है इन्फ्लुएंसर, डाले जा रही है अपनी
दिन की 15 स्टोरी या 15 पैकेजेस की, क्या क्या होगा क्या उसका? आप 20,000 25,000 फॉलोअर्स पे पहुंच जाओगे, बट आप पिछले 5 साल से वहीं अटके हुए हो। उस चीज़ का फ़ायदा, सी एज एन इन्फ्लुएंसर you have to understand that as an influencer, whoever is starting or whoever is in this, I would say a loop, to be very honest, ठीक है? Because one, क्या है, this is very easy. एक बार इसका इन्फ्लुएंसर एस्पेक्ट बताता हूँ कि वो क्यों मान रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स ये क्यों कर रहे हैं, पहले वो बताता हूँ। क्योंकि बहुत ईजी है करना, सबसे पहली बात, बहुत ईजी है करना, ठीक है? आप इंजॉय करते करते कर, राइट? इट्स वेरी इजी टू डू इट। सेकंड, कहीं ना कहीं कुछ परसेंट की लाइमलाइट मिल रही है, चाहे वेरी लिमिटेड, आई वुड से, चाहे सिर्फ अपने 5-10 लोगों में मिल रही हो, मिल तो रही किक है, मिल रही है, हाँ, ठीक है, मिल तो रही है, उन अपने ही ग्रुप में अटेंशन मिल रही है, ठीक है? सेकंड एस्पेक्ट ये, एंड थर्ड एस्पेक्ट फ्रीबीज, ठीक है? So these are the 3 things, और भी obviously होंगे, but these are the 3 major things I Driving would forces. say, yeah, कि why an influencer is doing it, but they don't understand that क्या है कि उसको फिर वो repetitively वही चीज़ें आएंगी। आज वो एक क्लब के लिए कर रहे हैं, वो एक उसके लिए कर रहे हैं, दूसरे दिन दूसरी जगह जा, बार टेक ओवर और ये, तो credibility क्या है? हाँ, credibility is the thing. It's zero credibility, हाँ, ठीक है? तो in terms of the influencer आपकी credibility zero create होगी, ठीक है? तो ये चीज़ बड़े ब्लेसिंग रही थी कि ये चीज़ समझ आई थी कि पहले दिन से फ्री काम कुछ नहीं करना, चाहे अगर ब्रांड को प्रमोट करना भी है, ऐसे भी करना है, बिना पैसों के नहीं करना, ठीक है? क्योंकि हर कोई तो पैसे देगा नहीं, 1 या 2 देगा ना। तुम सिर्फ 2 ही ब्रांड अपनी ऑडियंस को बता रहे हो, तो क्रेडिबिलिटी तो रहेगी कि भाई सिर्फ यही करता है, इसके अलावा सब कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल। डोंट गो फॉर दीज फ्रीबीज। तो इन्फ्लुएंसर इसमें फंसता है। अब इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है एक्चुअली? फ़ायदा हो रहा है ब्रांड का, ब्रांड्स का हो रहा है। वो 10 लोगों को बुला रहा है इधर, 10 लोग स्टोरी डाल रहे हैं, हर बंदे की कम से कम नहीं तो आई वुड से मिनिमम 200 बंदा तो देखता ही है स्टोरी, स्पेशली सच पीपल। ब्रांड्स को फायदा है, आई गेट योर पॉइंट, बट वो ये ना इन्फ्लुएंसर की क्रेडिबिलिटी फिर खत्म हो जाती है। अंडरस्टैंड दैट दे डोंट सी, जब स्टार्ट करो ना वो समझते। हम गाड़ी में से हम क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये हम क्वेश्चन जब गाड़ी में बात कर रहे थे कि अर्लियर यू ऑल्सो स्टार्टेड एज पैशन, ठीक है, और प्रोफेशनली इसको नहीं सोचा था। हाँ, बट प्रेशर आ जाता है प्रोफेशनली करते, वो तो बाद में आया, बट एक समझ पहले से कहीं ना कहीं थी, मे बी बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, प्रॉबेबली आई वुड से, हाँ, शायद ये इसकी वजह से वो अकल थी कि ये चीज़ नहीं करनी। अपने आप को कोई भी काम, मैं कहता हूँ दिस इज फॉर एवरी एनी अदर बिजनेस, फ्री में मत करो, तुम्हारी कभी वैल्यू नहीं बन पाएगी। दैट्स ट्रू। तुम अपनी वैल्यू नहीं कर पाओगे, सबसे बड़ी चीज ये है, तुम अपनी वैल्यू नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम जरूर आएंगी, ठीक है, नहीं मिलेगा धंधा, क्योंकि स्टार्टिंग में फ्री में ही सबको करवाना होता है। हाँ, सब चाहते हैं कि भाई फ्री में करें, नहीं देता, बट हैव पेशेंस, आएगा अपने आप। अपनी वैल्यू बनाओगे ना, खुद सोचोगे, मिलेगा धंधा, सबको मिलता है। और पेशेंस भी बड़ा ज़रूरी है, इसमें मैंने देख लिया है। सब हो जाता है, कंसिस्टेंसी रखो, पेशेंस रखो, सब आ जाता है। किसी को मिलना होता है, किसी को 45 दिन में मिल जाता है, किसी को मिलना होता है शायद 4 साल में मिलता है, बट अगर करते रहोगे ना तो मिल सबको जाता है। मैं कार्ल रॉक को देख रहा था, यू नो दैट न्यूजीलैंड का बंदा जो इंडिया में ही रहता है, उसकी हरियाणा की एक लड़की से शादी हुई है। इफ यू आई शो यू हिज फेस, आप पहचान जाओगे। वो बंदा ना 8-9 साल से 10 साल से कंटेंट बना रहा है, और उसके पहले 4-5 साल कोई 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे, पहले 4-5 साल। और वो जो उठा, तो क्या उठा वो, पेशेंस से उठते ही है ना। चलो ले आओ भाई कैमरा, थोड़ा घूमते घूमते बात करते हैं। ठीक हो गई, खाता हूँ। ठीक हो गई, तो सो करा हुआ बैठ, नंगे पैर चलूंगा।
घास फील करनी जरूरी होती है। मेरे तो को किसी ने हम अरे योर विश उसने मैं करता हूँ ये, मुझे I do this. हाँ Whenever I'm going to a park or a garden, especially in the morning, हाँ कि आप होता क्या है ना, you get connected back to your roots. एग्जैक्टली Science. एग्जैक्टली। मुझे किसी ने ऑन है ना भाई, मुझे किसी ने आई रेड समवेयर और समवन आस्क्ड मी दैट यू नो व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फेल्ट द अर्थ। मैंने कहा आई डोंट रिमेम्बर। तब से मैंने कहा कि आई मेक श्योर कि कहीं भी जाओ घर से चलते हैं, नंगे पैर तो घूमना ही घूमना है। एक बात बताओ, वन थिंग विच आई वॉज वेरी नॉट intrigued but I felt very nice was you got your hair what is it called, weaving, Hair transplant weaving होता होगा word में. hair transplant। I think it's what I You- got was hair transplant. this is a topic which men or women are very shy to talk about, Right. because it's a very touchy subject for anyone, Right. Especially for men. especially for men। बाला पिक्चर भी देखी है ना, कि मतलब उन्होंने यही उसमें टॉपिक दिखाया था। हाउ कम यू वर सो ओपन अबाउट इट, लाइक कि क्या फर्क पड़ता है, मैं जा रहा हूँ इस प्रोसेस के लिए तो मैं सबको दिखाऊंगा। भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच बताऊँ अखिल, even I took some time, even it took me some time to realize कि कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। अच्छा भाई, मतलब थी ये थॉट दिमाग में? एब्सोल्युटली नो, कोई चांस ही नहीं भाई। बचपन से लड़कों को तो पसंद ही ये करना है ऐसे ऐसे, ये तो हमारा फेवरेट काम है लड़कों का। तो सच बोलूँगा, कोई झूठ नहीं बोल रहा इसके अंदर, बिल्कुल यार, कि लगता था यार कि वेदर आई शुड टेल दिस और नॉट। पहले आज से 2 years पे, एक्चुअली उससे पहले 2 साल पहले तक तो इसी थॉट में था कि ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। you had been planning since 2 years? एब्सोल्युटली। मेरी हेयर फॉल, ये वाला हेयर लाइन खराब होनी इवेंचुअली, आई थिंक व्हेन आई वाज 19 और 20 मुझे फील हो गई थी। ओह 19 में मुझे फील हो गई थी कि वो पीछे जा रहे हैं, ठीक है, मेरे को पता चल गया था। बट ना उस टाइम पर क्या होता है कि नाउ दिस इज़ अ वेरी न्यू एज प्रॉब्लम। पहले तो ना ये समझना पड़ेगा, पहले ये प्रॉब्लम आती थी आफ्टर 30s और प्रॉब्ली लेट 30s। पहले इस टाइम पे ये प्रॉब्लम आती थी। मेल, इट्स कॉल्ड मेल पैटर्न बॉल्डनेस। ठीक है, डिड यू आस्क द पीपल कि ये क्यों इतना जल्दी होना शुरू हो गया? एब्सोल्युटली क्यों, क्या रीजन? यार, एक तो लाइफस्टाइल चेंज, ठीक है, अल्कोहल, सिगरेट एंड जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, पहले ऑब्वियसली फूड की क्वालिटी बेटर होती थी, ऑर्गेनिक ज़्यादा होती थी, बेटर ज़्यादा होती। अब प्रोसेस्ड है, अब प्रोसेस्ड है, केमिकल्स बढ़ चुके हैं एंड हम बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से लाइफस्टाइल ही है। सिंपल आंसर, लाइफस्टाइल चेंज की वजह से वो चीज़ जल्दी आ गई। एंड जो सबसे और 2 मेजर फैक्टर्स हैं इसके पीछे, वन इज़ स्ट्रेस। हाँ, ठीक है, वो स्ट्रेस क्यों बढ़ा है? ऑब्वियसली सोशल मीडिया, द बिगेस्ट। एक्सपेक्टेशन स्ट्रेस की वजह से, तो इसीलिए ये वाली प्रॉब्लम पीछे आ चुकी है। एंड पोल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम पहले शुरू हो गई है होनी। तो मेरे को 18-19 की एज पे ये फील होना स्टार्ट हो गया था कि भाई पीछे तो जा रहे हैं, पर आप शेयर ऑब्वियसली अपने घर वालों से ही करते हो सबसे पहले। हाँ हाँ, तो पापा मम्मी सब ये बोलते थे, अभी ना क्या होता है कि बेटा चेहरा बन रहा होता है अभी माथा खुल रहा होता है, ठीक है, व्हाटएवर। तो इसलिए लड़कों की ऐसे हेयरलाइन बनती है। ठीक है, अब 1 साल को ज्यादा ही बनने लगी। तो आई स्टार्टेड टेकिंग मिनॉक्सिडिल, आई स्टार्टेड पुटिंग मिनॉक्सिडिल फॉर अ व्हाइल। बट मिनॉक्सिडिल का एक इशू क्या था कि द मोमेंट यू लीव इट, ठीक है, और बुरा हो जाता है, हेयर फॉल दोबारा शुरू हो जाता है। बुरा कम ज़्यादा आई डोंट नो, बट शुरू हो जाता है, वापस शुरू हो जाता है द मोमेंट यू लीव इट। तो फिर वो नहीं करा। सेकेंड, द डॉक्टर टोल्ड मी, उस टाइम पर अगर मैं वो कर लेता
कि फिनास्ट्राइड शुरू कर लो, उन्होंने मेरे को कहा था। क्या होता है वो? फिनास्ट्राइड इज अ ड्रग, फिनैक्स अलग अलग उसके, फिनास्ट्राइड आई थिंक एग्जैक्टली जेनेरिक टर्म है उस ड्रग का, आई माइट बी रॉन्ग बट यही है, फिनास्ट्राइड ही है जितना मुझे याद है। इट्स FDA अप्रूव्ड, बट कहते हैं कि उससे 1% प्रॉब्लम होती है कि उससे लिबिडो कम हो जाता है, अच्छा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, ये बोला गया है। डेंजरस। तो भाई मैं तो रिस्क नहीं ले सकता। तो भाई फट गई, सच में फट गई फिर, कि मैं कहा नहीं भाई, दो ही तो चीजें हैं, बाल भी जा रहे हैं, ये भी जा रहा है, अब ये भी चले, मजे ही मजे। मजे ही मजे, ठीक है, नो मजे मजे। मजे। मैं कहा भाई ये ना हो जाए। तो भाई हमने कहा नहीं यार अभी नहीं। तो फिर मैं ना दुनिया की और जितनी, आज छाँव में आ जाना, धूप में है तू, इधर आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, घूमते घूमते चलते हैं। हाँ, घूमते घूमते ना इनका एंगल बड़ा वो आएगा खराब, या तो फिर उनको बैक वॉक लेनी पड़ेगी हर बार। हाँ ले रहे हैं, वो साथ साथ ही चल रहे हैं, वो कर लेंगे शूट। हाँ हमारे फ्रंट पे आ जाओ तो फिर हाँ, आगे आगे से आगे। ठीक है। तो अब मैंने कहा नहीं यार ये तो दोनों अभी चीज़ें नहीं कर सकते, व्हाट आई वाज 20 यार, हाँ, अभी तो फिर वो होता है ना कि नहीं होप है, छोटे हो अभी। छोटे हो। तो फिर मैंने, और ट्रांसप्लांट की तब तक जरूरत पड़ी ही नहीं थी, इतने भी उधर नहीं गए थे। इनफैक्ट जब मैंने करवाया भी था ना, तब भी मेरे को बहुतों ने कहा था कोई नीड नहीं है इतनी ज़्यादा, हाँ, इतनी लग नहीं रही थी, बट इतनी नीड नहीं थी। बट मैं बताता हूँ कि मैंने फिर इवेंचुअली क्यों अभी करा लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा नहीं यार अभी तो टाइम है, तो थोड़ा सा ये ट्राई कर लेते हैं कि देसी नुस्खे, ऑयल, ये ऑयल, वो ऑयल, और भी बड़ी, अरंडी का तेल, अरंडी का तेल कभी ट्राई करा है? हाँ हाँ सब कर लिया था भाई मैंने, दुनिया भर की चीज़ें ट्राई कर ली थी, प्याज का रस, ठीक है, कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल एक ही है। हाँ, पर अरंडी का तेल इज अ फनीयर नेम। या ऑब्वियसली। तो ये कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये ऑयल उसके अंदर कुछ मिक्स करके, ठीक है। देन आई वेंट आयुर्वेदिक ऑल्सो, आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब तुम सब कुछ सोच लो जो तुम्हें पता चलेगा इंटरनेट के थ्रू या किसी के नॉलेज जो कर सकते हैं वो सब कर लिया। मैंने सब कर लिया, बट वो नहीं रुक रही थी, क्योंकि ये होता क्या है ना, ये आपके DNA के अंदर है, ये मेरे को मेरी मैटरनल साइड से मिला है, हमको गांधी जी बीफराक बनना ही है। बीफराक पाजी मेरे फेवरेट है, लव यू भाई। हाँ, वो नहीं, मैंने तो वीडियो भी बनाई है बीफराक भाई की, अच्छा भी करी थी। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ बनाई तो थी। हाँ, ट्रांसप्लांट के भाई का, तो वो हमारी जीन्स के अंदर है, हमने गंजा होना ही है, तो वो जा ही रहे थे। अब मैंने कहा भाई इससे पहले कि अब जाएं ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, आई वाज 22 तब तक ये समझ आया, पर फिर भी ना कर नहीं पा रहा था, हिच थी कि नहीं यार शायद ठीक हो जाएगा, आ जाएगा, कुछ ना कुछ सही हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। बट फिर कैमरे पे ना मेरे को फील होने लग गया कुछ कुछ एंगल्स, एंड एज एन एक्टर बिकॉज क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ, कोई लिमिटेशन कभी फील ही नहीं हुई हमें। हाँ, ठीक है, सही बात है। ठीक है, उनने तो हमें क्लासों में नंगा ही कर दिया था, तो कोई लिमिटेशन, कोई हेजिटेशन थी ही नहीं। बट जब ये वाली चीज़ कैमरा पे देखने लगी ना, फिर ये मेरे को इफेक्ट करने लगा कि नहीं यार ये मज़ा नहीं आ रहा, और भाई पूरी ज़िंदगी आगे कैमरा के आगे अब रहनी है, ये समझ आ चुका। काम भी ऐसा है। मैंने कहा अभी करा के ख़त्म करो। और फिर अब आता है आपके क्वेश्चन पर, जो एक्चुअल क्वेश्चन था, मैंने जर्नी बताई। हाँ, ये बहुतों के साथ ये फील, एक्चुअली नहीं, मैं अपने आसपास कितने सारे लोगों को देखता हूँ फेसिंग द सेम इशू। ठीक है। उसके बाद हाँ क्या कह रहा था मैं, कि आपका जो क्वेश्चन था इधर आ जाओ, कि इट्स अ वेरी बोल्ड कि टची टॉपिक है। या कि हाउ डिड यू नो टेक दिस स्टेप ऑफ टेलिंग एवरीवन। यार मैंने सिंपल एस्पेक्ट ये सोचा यार कि जिस फील्ड के अंदर मैं हूँ, ठीक है, इवन इफ आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई डोंट कॉल माई सेल्फ एन इन्फ्लुएंसर, स्टिल आई एम एन इन्फ्लुएंसर। ठीक है, आई रियलाइज दैट, एंड द मोर आई एम ऑनेस्ट टू माई ऑडियंस, हाँ, दैट्स ट्रू। ठीक है, जब मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, जब वो मेरे को इतना ट्रस्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं इतना, तो आई फील कि मैं ऑनेस्ट क्यों नहीं हूँ। सही बात है, ठीक है, तो फिर बस इतना एक थॉट है, मैंने कहा चल क्या फ़र्क पड़ रहा है, कर देते हैं। कर रहे हैं, गंजे हैं तो उड़ रहे हैं बाल, तो उड़ रहे हैं, क्या कर सकते हैं।
हाय सान्या। आसान सान्या गाना ठीक हो गई, पता चल रहा है। वो फटाफट पानी लगा दिया था। You shot a video. Thanks to you. You shot a video with Sunny Leone. Yeah. तो उसके पहले बुट्स मारी या बाद में? नहीं भाई, ना पहले ना बाद। भाई कैसा एक्सपीरियंस था? नेक्स्ट लेवल भाई। हाँ, बहुत सुंदर है वो, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। तो आया कैसे वो सनी लियोनी के साथ वीडियो शूट करने? यार सनी लियोनी का कैसे आया? सो सनी लियोनी का ये एक वो लॉन्च हो रहा था कैफे, लोका जो है, हाँ, लोका ही नाम है? चीका लोका, चीका लोका कहाँ पर है? नोएडा। अच्छा, नोएडा में है, जामिटी से आगे जाके है। तो उसके लिए आया था कि उसका प्रमोशन है, सनी के साथ वीडियो बना सकते हो, बनानी होगी। मतलब नोन थी मेरी, जिसकी जो मार्केटिंग टीम, अच्छा ओके, मुझे लगा सनी लियोनी नोन थी। क्या बात जो है? मार्केटिंग टीम की, जिसकी मार्केटिंग टीम है, अच्छा, वो नोन थी। तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था, तो मैंने कहा यस डेफिनेटली, क्योंकि दे वांटेड अ टिपिकल दिल्ली बॉय थिंग, तो दे फेल्ट दैट आई एम द बेस्ट फॉर इट। टिपिकल दिल्ली बॉय, वेस्ट दिल्ली बॉय। आई वुड से दिल्ली बॉय। मैंने वेस्ट दिल्ली बॉय कभी बहुत ज़्यादा नहीं शो किया, मैंने हमेशा दिल्ली बॉय, दिल्ली सेंट्रिक चीज़ें बनाई हैं। हाँ, ये बात तो है। बट वेस्ट दिल्ली एक्चुअली जस्ट जो ह्यूमर है ना, जो वेस्ट दिल्ली का या ईस्ट दिल्ली का, See, वो अलग ही है ब्रो। वो अलग ही है। एक रीज़न बीइंग क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो रूट्स बनी हुई है ना, वो पहले की बनी हुई है, कुछ अलग, शायद हाँ, हो सकता है। कुछ अलग बनी हुई है, उसकी वजह से वो ह्यूमर कहीं ना कहीं ज़्यादा निकलता मैं है। एक बात बताऊँ, मैं अपने घर से शांति निकेतन से डीप रजौरी गार्डन अपने ऑफिस जाता हूँ ना, जैसे ही मैं नारायणा पहुँचता हूँ और ट्रैफिक का माहौल ही बदल जाता है। उसके बाद लोग कुछ भी कर रहे हैं, मजे ही मजे मजे, कहीं से भी घुसा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, और मुझे फील होता है लिटरली जाते टाइम और आते टाइम की शिट यार, मतलब एक अलग ही एसेंस है यहाँ की। राइट है तो बट यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सनी के साथ शूट करने का, क्योंकि एक मतलब द मोमेंट आई एंटर्ड द कैफे ना, आई सॉ हर, एंड उसके 1.5 आवर बाद मेरा उसके साथ शूट हुआ। 1 घंटे तक मेरे उससे नज़र नहीं हटी। वो इतनी सुंदर है, जेन्युइनली, बोलने के लिए नहीं बोल रहा, अच्छा, जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल सुंदर है। मतलब जो स्क्रीन पे वो दिखती है उतनी सुंदर, स्क्रीन पे उसकी क्यूट है ना वो बड़ी। स्क्रीन पे उसकी 50% से भी कम वो अपनी दिखती है। दिख रही होती है। अच्छा, रियल लाइफ में शी इज मच 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 मोर ब्यूटीफुल। मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, इतनी सुंदर क्या टाइम, क्या सच बोल रहा नहीं घर जाके बनानी है, मैं स्क्रिप्ट लिख चुका हूँ उसकी। एकदम वैसी नीलेश मिश्रा वाली फील आ रही है। उसको देख के ऐसा लगता है कि जिंदगी में क्या रिलैक्स्ड है भाई ये आदमी, हम ही भागा दौड़ी में लगे। अरे मैं कह रहा हूँ, मेरी पिछले 3-4 दिन क्योंकि लगातार शूट थे, तो मैंने यही डिसाइड किया था कि आई विल टेक एन ऑफ ऑन 14th। देन यू मैसेज, एंड जब मैसेज आया मैंने कहा हाँ यार करते हैं, बट मैंने उसी टाइम बोला यार लेकिन कहीं अलग करते हैं, बाहर कुछ कर लें। एंड बहुत सही ये गेट अवे हो गया। एक तो ना शांत बहुत है, शांत है, बस चिड़िया की आवाज़ है। बहुत जेन्युइनली बड़े मज़े आ रहे हैं यहाँ पे, अच्छा फील हो रहा है। मैं हमेशा सबको कहता हूँ, आज कल बियर बाइसेप्स ने भी इस पे वीडियो डाली थी, कि जब भी ऐसा ओवरवर्क्ड फील हो रहा हो ना, जस्ट सिट विद नेचर। एब्सोल्युटली, आई नो दिस, एब्सोल्युटली सिट विद नेचर। मेरा एस्केप इज वृंदावन। हाँ, अरे यू अभी वेंट ऑल्सो ना टू वृंदावन? हाँ, आई ट्राई टू गो एवरी मंथ यू या ट्राई टू। वो तो यार, अगर वो बुलाते हैं उनकी मर्जी होती है यार, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। डू यू थिंक praying to God, it's a good thing वैसे? I don't know how people take it,
लगा लो, लगा, 1 मिनट लगाने दो ना, लगा लो आप। डायरी दे दो, इसी में स्क्रिप्ट से बीजेपी की वीडियोस की। हैज बिकम कूल अगेन। क्या अगेन सॉरी, व्हाट्स द क्वेश्चन? गॉड और praying has become cool again. Cool again. I don't know about cool or not, but spirituality काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ है, नेक्स्ट लेवल बड़ी है। हमारे सरकार का भी बहुत इसमें एब्सोल्युटली, सच बताऊं, दे आई बिलीव दे हैव बीन, दे आर द चोजन वंस to do this. टू डू दिस। I agree. कोई ऐसे ही नहीं कर सकता। तुम चाह के भी पूरी कंट्री के अंदर इतना ज़्यादा एक डे पे ऐसे लोग निकल रहे हैं, ऐसे यूनिटी यार, इतनी यूनिटी, मतलब बीइंग एन हिंदू उस दिन एक प्राउड था यार, खुशी थी, अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे वो। एब्सोल्युटली सेम। मतलब मेरे को, मैं जब उसको याद करता हूँ और उसका इम्पैक्ट, आप ये देखो कि बाहर निकलो, हर घर के बाहर आज भी वो झंडा लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है। कितनी बड़ी बात है। मैं पापा से बात कर रहा था, दादाजी से बात कर रहा था, मतलब ऑब्वियसली उन लोगों ने तो 70-80 ईयर्स, पापा व्हाटएवर 50-60 ईयर्स, इतनी उन्होंने लाइफ देखी है। उन्होंने ये वाली यूनिटी, ये वाली हिंदुइज्म कभी भी नहीं देखा। एंड आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, बट आई एक्सपीरियंस्ड अ वेरी डिफरेंट, आई रियलाइज्ड अ वेरी डिफरेंट थिंग इस टाइम पर, कि भाई जैसे ना कि वापस भगवान जी तो हमेशा से यही हैं, रिवाइवल हो गया, वो वापस अपने, उन्होंने एक एसेंस दिखाई और वापस वो कहीं ना कहीं प्रोमिनेंटली आए हैं टू डिस्ट्रॉय द नेगेटिव थिंग्स। अगर मैं दो चीज़ों को, मतलब मैं कोरिलेट कर रहा था, जब पहले राम जी का एक्चुअली जब जन्म हो रहा था, एवरीबडी न्यू कि विष्णु के अवतार बॉर्न हो रहे हैं, ये पता था, ठीक है, कि राम आ रहे हैं, विष्णु के अवतार आ रहे हैं। तो पहले ही जब जन्म हो रहा था, एवरीवन सेलिब्रेटेड एंड दूर दूर से लोग आए थे अयोध्या जब वो बॉर्न हुए थे। द सेम थिंग हैपेंड, दैट्स ट्रू। वो चीज़ दोबारा हुई है कि हमेशा से वो वहीं थे, ये नहीं कि वो दोबारा बॉर्न हुए हैं, पर वो एक टाइम जैसे एक रिपीट हुआ, वो साइकिल दोबारा हुई हो, कि सबको पता है कि भगवान दोबारा इधर आज ऐसे इस रूप में आज जन्म ले रहे हैं। एवरीबडी वेंट देयर, द होल कंट्री, आई वुड से द वर्ल्ड, बाकी कंट्रीज में भी तो हिंदू सेलिब्रेट कर रहे थे। मॉरिशस गया, मैंने देखा भाई यहाँ पे भी झंडे लगे हुए हैं। यू डोंट एक्सपेक्ट ना यार कि आप मॉरिशस जा रहे हो जहाँ पे वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन भी हो। एंड उन्होंने पता है मुझे क्या कहा, हमने तो चलो सेलिब्रेट करा, वो कहते हैं हमारे जितना ये पूरी एरिया है सब ने व्रत रखे हैं, एंड कहते वी फील सो प्राउड। और मुझे लगता है, पता है, ऐसी चीज़ों में नेगेटिव देखने नहीं चाहिए, बट फिर मुझे लगता है कि यार इस चीज़ को ना इतना ज़्यादा ये रिलीजन और पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है। आप हिंदू हो यार, खुशी मनाओ, इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, एक चीज़ जिसके लिए हम कितने हज़ारों साल से लड़ रहे हैं, 500 साल से लड़ रहे हैं, वो चीज़ फाइनली हो रही है, आप उसकी खुशी मनाओ। उसमें भी आप 10 नुक्ताचीनी निकालोगे, वो किसी रिलीजन है, ये वो है, पता है क्या, इट्स नॉट अबाउट दैट टॉपिक, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आज एक सेम अगर कोक हम 2 लोग पियेंगे ना, ठीक है, 4 लोग तो बीच में कोई आगे, नहीं यार ठंडी नहीं है नहीं यार ग्लास में कमी है, वो परफेक्ट टेम्परेचर की कोक होएगी, ठीक है, बचपन से हम पी रहे हैं, हमें पता उसका टेस्ट सही है, सेम है, कुछ नहीं यार कुछ कम। तो कमी निकालने वाले और नेसेयर्स और नेगेटिविटी फैलाने वाले और करने वाले हमेशा
है, वो पहले भी थे, वो आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा फर्ज ही ये बनता है कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखो ना, बट मैं इस चीज़ पे तो हमेशा बोलता हूँ यार, मैं वीडियोस भी बनाए उस टाइम भी, आज भी इनफैक्ट बनाने जा रहा हूँ, कि जब कुछ देश के लिए सही होता है ना, आप कहते जी राम मंदिर बन रहा है, स्कूल बना देते, हॉस्पिटल बना देते, अरे तुम्हें पता भी है बन रहे हैं स्कूल हॉस्पिटल्स भी, तुम्हें राम मंदिर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पता है क्या है? ब्रो मैं वहाँ होके आया हूँ, वो शहर क्या हो गया है और क्या होने वाला है, सी हम सोच भी नहीं सकते। एनी कंट्री और एनी सिटी और एनी स्टेट वो बढ़ती कैसे है, सबसे ज़्यादा वो कैसे बढ़ती है कोई भी कंट्री, इट्स बिकॉज ऑफ FDI। हाँ ठीक है, हमारे कंट्री में फॉरेनर ने आना ही छोड़ दिया था, ठीक है, बिल्कुल। और गवर्नमेंट आज की सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस कर रही है, हमारे रूट्स पे, हमारे कल्चर पे, सो दैट टूरिज्म प्रमोट हो। अगर रिवाइवलिज्म है, टूरिज्म प्रमोट होगा, ठीक है, टूरिज्म कहीं का भी प्रमोट होगा, ऑटोमेटिकली बाहर की बड़ी MNCs वहाँ पर आके इन्वेस्ट करेंगी। ठीक है, आज पता चल गया कि वो एक इतना बड़ा, बिकॉज ऑफ द मंदिर, अब इतना बड़ा वो एक टूरिज्म स्पॉट बन गया ना। बिग MNCs, बिग हॉस्पिटैलिटी की ब्रांड्स जो हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स, ताज ले लो, ये ले लो, वो सब आके अपने होटल्स खोल रहे हैं वहाँ पर, सब अपने ऑफिसेज खोलेंगे वहाँ पे, चीज़ें खोलेंगी वहाँ पे, आउटलेट्स खोलेंगे, खाने का सामान खोलेगा, तो ये सब खोलेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सही बात है। तो फोकस ही सबसे ज़्यादा, उस दिन भी क्रिएटर्स अवार्ड वाले दिन कर्ली टेल्स को वो क्या कर रहे, क्या उन्होंने लाइन क्या बोली थी याद है? मैं भूल गया, बट टेम्पल्स को प्रमोट करो। हाँ हम पिच हुआ एक्चुअली क्या ना, क्योंकि हमारा कल्चर और हमारी जो मैं रिलीजन नहीं बोलना चाह रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है हमारा। हाँ, हमारा जो ये कल्चर है, हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, सच बोला तो हमारे जो भगवान है, हमारे जो मंदिर हैं, वो इतने पुराने हैं, वो इतने पहले के हैं, इतने पहले के, कि हुआ क्या ना, टाइम इतना निकल गया, तो हिस्ट्री जब आती है वो डिस्टॉर्ट करते हैं, और जब भी कोई नया किंग आएगा ना, वो करेगा, सबसे पहले पता है क्या करेगा? हिस्ट्री जलाएगा, सबसे पहले आपके कल्चर को डिस्ट्रॉय कर, आपके फेथ को डिस्ट्रॉय करेगा, because that is the strongest power that you have. एग्जैक्टली। बट दुनिया की सबसे बड़ी चीज, सब कुछ आ गया, दुनियाएं बदल गई, हिंदुस्तान में एक इंसान का भगवान को फेथ कभी गया नहीं। बीच में चाहे जितने आई वुड से पंडित्स आ गए हो, गुरुज आ गए हो भड़काने, या फिर उनको डाइवर्ट करने और गलत सलाह देने, फेथ कभी गया नहीं। फेथ कभी गया नहीं। आई रेड दिस इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, दैट यू आर अ ब्लेस्ड सोल इफ यू आर बोर्न ऑन दिस सॉइल। वाओ। Being born on this soil is a next level blessing। क्यों? यहाँ पर इतनी ज़्यादा तपस्या हुई हुई है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेडिटेशन हुई हुई है, यहाँ पे इतना ज़्यादा तप हुआ हुआ है कि वो एनर्जीज, गेम एनर्जीज की होती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ों को समझेंगे नहीं और बोलेंगे चूतिया बातें कर रहा है। सोचने दो, जिन तक हम क्यों ये, मैंने ना रिसेंटली अभी मैंने अभी गाड़ी में बताया था, सोलो पॉडकास्टिंग स्टार्ट करी, उसके अंदर मैं बातें क्या कर रहा हूँ, जो स्पिरिचुअल जर्नी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आई एम टेलिंग दैट जर्नी, कि भाई किसी, चाहे एक बंदे तक वो बात वो रिलेट करेगा, शायद वो उसको हेल्प कर जाए, शायद वो एक इंसान वो और भगवान से करीब हो जाए। बिल्कुल। तो जो जितने इसको नेगेटिव चीज समझ रहे हो और चूतियापंती समझ रहे हो इन बातों को, उनको समझने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आनी है उसको आ जाएगी, जिन तक ये बात पहुंचनी है उन तक पहुंचेगी, और भगवान पहुंचाएगा उन तक बात। सबसे बड़ी चीज ये है। मैं अभी ना, मैंने इसका पॉडकास्ट भी करा, आई वांट टू टेल यू दिस। यू DM'd मी व्हेन आई वाज इन बनारस,
यू सेड मैं अयोध्या जा रहा हूँ, आगे आ जाओ, ठीक है। बट मैंने कहा था मैं बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन का ब्रेक लेगा, नीड टू गो बैक एंड वर्किंग बड़ी रुकी हुई है, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। हैव यू बीन टू बनारस? भाई क्या है वो वो क्या था अमेजिंग जगह है, भाई, वो कुछ वो वहाँ की वाइब्रेशंस ही अलग है। वो यहाँ की, वो इस दुनिया की जगह नहीं है, ट्रस्ट में, वो इस अर्थ की नहीं है। वहाँ तो एनर्जीज ही अलग है यार। कुछ और हो रहा है वहां पर, कुछ और है। एंड यू नो व्हाट आई फेल्ट एक्चुअली, इसके बाद ना, ये अगर 15 मिनट से ज़्यादा जाए चलेगा ना, हाँ दिस इज अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन बाय द वे। Whatever, if you want to go first, you go first. Tell me your experience of Banaras, or if you want me to go first, you tell but I want to listen to your experience then. Okay, I'll tell mine. फिर आप मेरे को अपना बताना बनारस का। I want to know. भाई पहले तो जब मैं वहाँ गया अखिल, मुझे एक फीलिंग आई वहाँ पे ऑलरेडी ना इतने शोर के बावजूद एक शांति है। बिल्कुल, बहुत नॉइज है और एक सिटी में। सेरेनिटी है वो। आई डोंट नो व्हाट इट इज, मुझे नहीं पता वो क्या है, ठीक है, वो कुछ और है। मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई थी, ये चीज़ सुनी हुई थी कि जो बनारस है वो शिव जी के त्रिशूल के ऊपर खड़ी हुई है। जब कुछ भी नहीं था इस दुनिया में तो बनारस था, तब काशी था। हाँ, काशी थी, काशी, बनारस, वाराणसी, तब काशी थी। और चाहे प्रलय भी आ जाए, मतलब कि डिस्ट्रक्शन भी आ जाए, सब कुछ खत्म भी हो जाए, काशी को कभी भी कुछ नहीं होगा। ये मैंने सुनी हुई है स्टोरी, है हुई हुई। भाई अब मैं उस दिन, जिस दिन पहले दिन वहाँ गया, मैं शाम को मैं सीधा पहुँचते ही मतलब मैं सीधा सिर्फ नीचे रिसेप्शन पे ही सारी मेरी फैमिली पहले ही पहुंची हुई थी। मैं अगले दिन गया था, मेरा शूट था क्योंकि, तो मेरी फैमिली बस रेडी थी कि वो गंगा आरती जाने के लिए। तो मतलब मैंने सिर्फ लगेज रखा है ना, लेफ्ट वेंट फॉर दैट गंगा आरती, एंड हम फिर उसके बाद बोटिंग पर थे। और आई फेल्ट कि एक तो मैं इधर पहले आया हुआ हूँ। अच्छा, दिस इज योर फर्स्ट टाइम? यस, ओके, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम। मुझे फीलिंग आई अखिल कि मैं पहले इधर आया हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग भी आ रही थी कि हो सकता है यार पिक्चर्स में देखा हुआ है, मूवी में देखा हुआ है, इसलिए लग रहा है। पर नहीं यार, वो अंदर एक फीलिंग होती है, आपको पता होता है। मैंने पापा को भी ये चीज़ बताई, एंड मुझे पता थी ये क्या है, ये क्यों हो रही है, बिकॉज आई बिलीव इन इट। आई हैव बीन रीडिंग थोड़ी बहुत गीता जो पढ़ रहा हूँ, कि वो सोल पहले आई हुई है। पापा ने भी सेम चीज़ बोली कि पहले जन्मों में आया हुआ है, होएगा कुछ। एंड पिछले कुछ 2-3-6 महीनों से वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा काल भैरव से अट्रैक्ट हुआ हुआ। ओके, ठीक है, एंड जा रहा हूँ, उनसे कनेक्टेड हुआ हूँ, वैसे बचपन से हूँ, ठीक है। बट पिछले 6-8-10 महीने से एक रिवाइवल जैसे आया हो। बहुत बड़ा उसका क्रेडिट बाय द वे रणवीर अलाहाबादिया को भी जाता है और राजा श्री नंदी को भी जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट। उसके बाद बहुत सारी 4-5 मैजिकल चीज़ें हुई, ठीक है, बहुत सारी मैजिकल चीज़ें हुई। लेकिन भाई जो इवेंचुअली वहाँ से आकर एक फीलिंग थी ना, इतनी सारी 4-5 चीज़ें मैजिकल हुई। आई मेट समवन, ठीक है, आई स्टार्टेड माई यूट्यूब ओवर देयर, जो इतनी टाइम से स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है, वो वहाँ स्टार्ट हो गया अपने आप। और बहुत सारी ऐसी मैजिकल चीज़ हुई, मैं उनमें एक एक में नहीं अभी घुस रहा है, तो बहुत लंबी वो बात चली जाएगी। वो पावर है उस जगह की, वो पावर थी। एंड व्हेन आई केम बैक, मैं वापस आया, मैंने कहा ये क्या हुआ है, ये हुआ क्या था, ये व्हाट वाज दिस। एंड मैं ना ऊपर, मेरा लॉजिकल माइंड मान नहीं रहा था, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, इतनी मैजिकल चीज़ें कि सामने से कोई आके कुछ बोल रहा है, ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर एकदम सडन मैजिक वाली चीज़ें हो रही हैं, वो मैजिक हो रहा है। मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था।
I knew this is his blessing, this is his doing, and this is not a logical thing. But I asked, but एक ना logical thinking mind होता है ना कि नहीं यार क्या कोई नहीं समझे दोस्त, पर मुझे 100% पता था नहीं है. So what I asked, मैंने भगवान जी को बोला यार, मैंने कहा अगर ये आप थे ना, मुझे इशारा दो, ठीक है, मुझे एक साइन दो that this was you. And on the last day अखिल, I met a guy over there, ठीक है, मैं एक इंसान से वहाँ मिला था और मैंने 2-3 घंटे उससे बातें करी तुलसी घाट के ऊपर बैठ के. बातें करने के बाद उसी बातों का मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट भी बनाया उनके साथ. 4 दिन बाद मैं अपनी मम्मी के साथ मॉल जा रहा था. आउट ऑफ नोवेयर सामने से वो मिल गया. कौन? द गाय आई मेट इन बनारस. नो, सीरियसली? यस, इन दिल्ली? इन दिल्ली, इन 4 days. और अच्छा, दूसरी चीज़ सुन, वो मेरे को बता रहा है कि आई एम ओनली हेयर फॉर सच दिस टाइम, इतने आवर्स के लिए मैं आया हूँ क्योंकि मेरी काठमांडू की फ्लाइट है, मेरे को काठमांडू निकलना है. दिस इज इनसेन. एंड मैं एंटर कर रहा हूँ मॉल और वो एग्जिट कर रहा है. इमेजिन, उस वहाँ खड़े होके हम सिर्फ 5 मिनट हमने बात करी. दे हैड टू गो बैक. मैंने बात भी उसको बोली, फ़ोन भी करा. मैंने कहा इसके बाद मैं मम्मा के साथ एक बार फ्री हो जाओ, इफ़ यू आर फ्री लेट मी नो, लेट्स सिट, ठीक है, हम बैठ के और बातें करेंगे. हमने वहाँ पर भी बहुत स्पिरिचुअल बातें करी थी. नहीं मिल पाए, फ़ोन पे ही बात हुई, उसके बाद नहीं मिल पाए. वो 5 मिनट के लिए ही मिलना था. उस सिटी में कुछ है, इन जगहों में है ब्रो, ये उस सिटी में है कि इन सारी सिटीज में ही ना कुछ ना कुछ पावर है. सब में. मैं उज्जैन जैसे गया, मुझे जो वहाँ वाइब्रेशन फील हुई भस्म आरती के टाइम पे, मुझे ऐसी चीज़ कभी फील ही नहीं हुई. लेकिन जो मुझे, और मैं भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ. मैं उन्हीं को ही सुबह भी उन्हीं की पूजा करता हूँ. मैं अयोध्या गया ना, सरयू नदी पे आरती होती है शाम को. मैं और सान्या गए, और जब वो वाली आरती करनी शुरू करते हैं ना, उस टाइम मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैंने कहा अखिल बस खो जा, मगन हो जा. एंड ब्रो वो जो फीलिंग थी ना, ऐसा लग रहा था कि सीधा ऊपर से ना मेरे ऊपर ऐसे भर भर के लाइट आ रही है. यू नो कि मेरे चारों तरफ बस किसी ने ऐसे करके लाइट डाली हो. एंड आई स्टिल गेट गूज़बम्प्स, क्योंकि मेरे को वो फीलिंग समझा नहीं सकता. कोई भी वो फीलिंग समझा नहीं समझा सकता. वो बस आती है आपको फीलिंग. एक तो ना वैसे भी ना वो सबकी बहुत अलग है. हाँ, सबकी अलग है. वो सबकी बहुत अलग है. तो यू कांट हाँ, express that feeling, you can only experience that feeling, and it is a feeling. you could only experience it. And I feel so blessed कि भाई आज हम 25-26 साल के लौंडे बैठ के ये बात कर रहे हैं दिल्ली के बहुत फर्क पड़ता है. मैंने एक चीज़ और रियलाइज करी, ऑन है ना, रोलिंग है, जहाँ पे शिव जी हर जगह ही है, कण कण ही है, हर क्षण में ही बात है उनकी. तो बट जहाँ पे उनका स्पेशली मंदिर होता है ना, वो देखो पोर्टल्स तो होते हैं ना, वहाँ पे वाइब्रेशन कुछ अलग ही होती है. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कैलाश पर्वत पे क्या अभी होगा, हम काशी की बात कर रहे हैं, वहाँ तो क्या उज्जैन की होगा? बात कर रहे हैं, वहाँ क्या होगा, वहाँ क्या है. वहाँ क्या है. यार मैंने देखा एक ना एयरलाइन स्टार्ट हुई, हैव यू सीन दैट दे टेक यू थ्रू अ फ्लाइट एंड दे गिव यू अ ऊपर से टूर. हाँ, अच्छा, ऊपर से you can see it, you can watch it. And I saw a reel that lady was crying हाँ, I cry in मंदिर. every time. अरे crying तो कुछ भी नहीं है, ऐसे रो रहा होते हैं. हाँ, मैं तो वहाँ जाके कुछ और ही फील हो रहा हूँ. खुशी के आंसू होते हैं वो कि हरे हाय. बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि भाई कितनी अच्छी चीज़ है कि अगर हम 2 दिल्ली के लौंडे बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं ना, तो मतलब कि ये वापस आ रहा है यूथ के अंदर.
तभी मैंने पूछा था, इज इट कूल? इट्स एक्चुअली नॉट जस्ट कूल, इट्स, आई डोंट नो इफ कूल इज द राइट वर्ड, बट बड़ी खुशी होती है देख के कि ये वापस चीजें आ रही है यार। कि कितना एक रिवाइवल हो रहा है। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज अखिल पता है क्या फील हो रही है? आई फील देयर इज अ वेरी बिग रीजन बिहाइंड इट। एक कोई बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है और इतनी ज़्यादा लोग वापस अलाइन हो रहे हैं। देयर इज़ अ वेरी बिग रीज़न, एंड उस रीज़न मुझे नहीं पता वो क्या रीज़न है, मुझे नहीं पता वो क्या रीज़न है। इंडिया उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ये तो है। ठीक है। और जो ये जगहें हैं ना, जो हम अभी बात कर रहे थे कि हैं तो भगवान हर जगह, पर ये जो जगहें हैं अगर आप देखते हो ये हज़ारों साल पुरानी है। अब अगर हम काशी की बात करें वो तब से टाइमलेस है, टाइमलेस सिटी, टाइमलेस है। ओल्डेस्ट सिटी बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं आई फील दीज प्लेसेस आर बंकर्स। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस, कि ये शायद कोई एक बहुत बड़ी चीज़ आ रही है या आनी है। और ये जो जगहें हैं ना, ये फोर्ट्स हैं मे बी शायद, या ये सेफ जोन्स हैं जिनसे वापस अलाइनमेंट हर इंसान की होगी। नहीं तो तुम पिछले 2-3 साल में देख लो, इतना ज़्यादा इन धार्मिक जगहों पर लोगों का जाना जैसे बड़ा है। पहले बड़ा था, पहले था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल केदारनाथ। हाँ, केदारनाथ तो लोग पहुंच नहीं पाते थे, लोग पहुंच ही नहीं पाते थे। मतलब मम्मी मेरे को मम्मी ये बताती हैं कि मेरे नाना जी 8 बार गए हुए हैं अमरनाथ उस टाइम पर। और उनकी बोलने का वही क्या था कि तब तो सड़कें भी नहीं थी। वही तो ना, एज यू सेड ना, कि इतने कम लोग जा रहे थे। हमारे गवर्नमेंट को ये काम जैसे ना भगवान ने दिया है, तुम बनाओ सड़कें, तुम बनाओ कनेक्ट, यू नो, सब कुछ अलाइंड है वाकई में। एंड हम अब वही इसका फिर दूसरा तरीका, लोग कह रहे हैं यार ये पॉलिटिकल वे ऑफ डूइंग इट है, ठीक है, इसको आप उससे जोड़ रहे हो। पर आप इसकी पॉजिटिविटी तो देखो यार, आप इसकी पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो कि इंसान पिछले 3-4 साल में, ठीक है, कैसे जुड़ा है ऊपर जो से। इसको पॉलिटिकल बुलाते हैं ना, वो वही लोग हैं जो जब यूरोप जाते हैं ना तो सबसे पहले वो चर्च विजिट करने जाते हैं वहाँ के सुंदर सुंदर। ये वही लोग हैं। हम भी जाते हैं बाहर जाके सब चीज विजिट करते हैं, लेकिन इफ दैट इज कूल, दिस इज आल्सो कूल। भाई मेरे साथ वृंदावन में एक बड़ी नेक्स्ट लेवल मैजिकल चीज़ हुई। नेक्स्ट लेवल भाई हुआ क्या, आई ट्राई टू गो देयर एवरी मंथ। कोशिश ये रहती है, कई बार मिस भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आई वॉज देयर एंड ना, मैं राधा रमन एक टेम्पल है बांके बिहारी, तो जाता ही हूँ। एक और मैं टेम्पल ज़रूर जाता हूँ विच इज़ राधा रमन। Whenever you're going to Vrindavan next time, definitely go and visit राधा रमन। ज़रूर जाना। बांके बिहारी तो जाना ही जाना, वो तो कंपलसरी है, बट उधर भी ज़रूर जाना। ठीक है। आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग ओवर देयर, मैं आरती अटेंड कर रहा था एंड मेरे आंसू निकल रहे हैं, मैं रो रहा था। और मैं ना ये बोल रहा था कि मैंने बस अपने मुंह से, आई वॉज मिसिंग हिम एक्चुअली। मतलब मैं ये बोल रहा था कि मेरा पिछले महीने मिस हो गया, इतना वेट मत कराया करो, कीप कॉलिंग मी फ्रीक्वेंटली, ठीक है, मुझे जल्दी जल्दी बुलाते रहा करो अपने पास इधर। तो ये बस मैं बोल रहा हूँ। एंड ना एक ऐसी वो आ चुकी है कि मैं उनसे अब कुछ मांगता नहीं हूँ। आई डोंट आस्क फॉर एनीथिंग। आई फील कि इट्स वेरी बैड कि इतना कुछ वो दे रहे हैं कि, और फिर भी आप मांगना बहुत खराब लगता है, जबकि कुछ बुरा नहीं है। जेन्युइनली कुछ बुरा नहीं, खुल के मांगो, खुल के मांगो, बिल्कुल मांगो, ठोक के मांगो, कुछ गलत नहीं है ये। बट ये मेरी एक पर्सनल वो है कि मुझे आई फील कि आई हैव बीन सो ब्लेस्ड एंड सो ग्रेटफुल कि मुझे लगता है कि अगर मैं मांगूंगा मेरे को ही शर्म आ जाती है यार।
पर मैंने तब भी उस दिन उनसे मांगा मैंने उनसे मांगा क्या कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमेशा बस ना अपने पास रखा करो, ऑलवेज जस्ट कीप मी अंडर योर हैंड, हमेशा अपना हाथ मेरे सर पे रखो, मुझे इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं चाहिए, हमेशा मेरे साथ रहो। बिल्कुल ठीक है, बिगेस्ट ब्लेसिंग है वो साथ हो। मैंने सिर्फ ये चीज़ बोली अखिल। नेक्स्ट क्या होता है, आई वेंट फॉरवर्ड, ठीक है, क्योंकि आगे से आवाज़ आ गई कि अब किसी को आगे से दर्शन नहीं लेने, तो ऐसे लाइन लगी हुई आप आ जाओ। तो आई वेंट फॉरवर्ड, मैं आगे गया, आई वॉज विद द फ्रेंड ऑल्सो, ठीक है, हम आगे गए। आउट ऑफ नोवेयर मेरे लेफ्ट से एक अंकल आते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कशिश, ये बोला और वो चले गए। मैंने अपने मन में ये बात बोली, 5 seconds आई टुक टू व्हाट, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये 5 कदम, आई वुड से 5 steps, तो 5 seconds, नॉट इवन 5 6 4 सेकेंड सच बोलूँ तो, ठीक है। एंड somebody said कशिश, एंड मेरे फ्रेंड को भी ऐसे देखा, मैं ऐसे शॉक कि ये क्या हुआ है, उसने भी मेरे को देखा, एंड हम उधर देख रहे, वो किसी को नहीं बुला रहे थे, एंड ही जस्ट वेंट, एंड आई स्टार्टेड जस्ट स्माइलिंग कि थैंक यू, मैंने अभी ये बोला है और आपने मेरे को साइन दे दिया। अमेजिंग यार। हो क्या रहा होता है ना, ये एक्चुअली ये 6-8 months पहले ये वाली चीज़ चेंज हुई थी, जो मेरे को भी फील हुई। मेरी फ्रेंड भी थोड़े दिन पहले मुझसे पूछ रही थी कि कशिश आई वांट भगवान जी, एक्चुअली उसके ईस्ट है, उसके फेवरेट गॉड है शिव जी। तो दिस इज़ व्हाट शी सेड कि यार मैं चाहती हूँ कशिश शिव जी मेरे सपने में आए, मेरे को सपने में दिखे, मेरे को दर्शन दे। मैंने कहा क्यों? कहती नहीं, मेरे को उनको देखना है और मैं दर्शन उनको सपने में चाहती हूँ। मैंने कहा प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम उनको वैसे परसीव कर रहे हैं जैसे हमने उन्हें देखा है, वो वैसे दिखते ही नहीं है वो वैसे है ही नहीं। ही और शी इज फॉर्मलेस, तो यू विल एक्सपीरियंस इट, और you can experience it. We are not that capable, और we are not that capable कि हम उन्हें देख सकें। वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल भाई, कोई बहुत बड़े ही वो सोल्स होंगे, ब्लेस सोल, जो उनको देख पा रहे हैं, जो उनको देख पा रहे हैं। वो भी फील नहीं कर पा रहे हैं, उनको सिर्फ फील नहीं करा जा सकता, उनको शायद देखा भी जा सकता, वी डोंट नो, बट इट इज एक्चुअली अ जर्नी ऑफ stopping our thinking that he or she has a form, and realizing that it is formless. When you accept this fact na, that it's formless, then the magic happens. Then the magic happens, फिर क्योंकि जब ये accept कर रहे थे उनका कोई फॉर्म है ही नहीं, वो किसी भी, वो बॉटल के रूप में आ सकता है, शायद वो एक पत्थर के रूप में आ सकता है तुम्हारे सामने तुम्हें साइन देने के लिए। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तब दिखने शुरू हो जाते हैं, तब फील होना शुरू हो जाते हैं, तब फील होना शुरू हो जाते हैं। वाह, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव से याद है भाई, वो कितनी सही वो काशी में वो चल रही होती है, उनका जो है वो है जयकारा है, कारा पीछे हर जगह अलग जगह पे स्पीकर लगे हुए हैं, वो चलती रहती है पूरे नहीं, बट हर मंदिर में, इवन इफ इट्स हनुमान जी का मंदिर, इवन इफ इट्स एनी अदर मंदिर, वहाँ पर ये जरूर होता है कि पार्वती पते हर हर भाई, और वो कितना स्ट्रॉन्ग है भाई। अपने मोदी जी के सामने बोला था ना, अभी बताता रहा था मैं, ग्रेटेस्ट डे पे शिवरात्रि थी ना, आते ही पहले तो मोदी फिर पार्वती पते हर हर महादेव, वो भी सारे लोग साइड में हो। टू गुड, चल भाई, चलो भाई एंड करते हैं। मज़ा आया, एक मेरा तो रिलैक्सेशन भाई, यहाँ आ जाओ, चलो, फन हो गया। वैसे भी पता है, ऐसी बातें करो ना, रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ, मन बहुत शांत हो जाता है। वो भी वैसे ही मैं अगली चीज़ें वैसी नेचर के पास कर रहे हैं,
नंगे पैर भी हो गए मुझे थे। जब भी रिलैक्स होना होता है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बस एक दिन यहाँ आ जाता हूँ हफ्ते में, तो हम लेट जाते हैं यहाँ पे। बेस्ट है भाई। हमारे को वो वापस, मेरे ख्याल से वैसे भी जो असली बातचीत है वो शुरू ही तब हुई जब पैर घास पे नंगे पैर गए हैं। एग्जैक्टली, शुरू ही असली कॉन्वर्सेशन तब हुई, उससे पहले तो वार्म अप ही हो रहा था। ऐसी बातचीत कर रहे थे, हाँ। भी मार रहे थे। वैसी बकचोदी मार रहे थे। भैया आ जाओ, सब रख दो अंदर। अब आप छोड़ दे, तुम्हारा अपना पक्का से सब यार ये माइक्स बंद कर लो। आई होप